एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जोड़े के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसे वो अली कहते थे। बच्चा अपने वालिदैन के लिए खिलाफ़े तवक्को था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो अंगूठे से बड़ा नहीं था। माँ और बाप दोनों शुरू में बहुत परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद सोचा यही हमारे लिए खुदा की दीन है और एक दिन हमारा बेटा बड़ा मजबूत लड़का बनेगा। लेकिन साल गुजरते गए और अली बिल्कुल नहीं बढ़ा। वो अंगूठे की तरह छोटा रह गया। हर शाम रात के खाने पर माँ अपने बेटे के लिए मेज़ पर जगह रख देती। वो इसके सामने एक छोटी सी प्लेट रख देती और इसमें एक चाय का चम्मच सूप से भरती। अली के पास एक छोटा सा प्याला भी था जिसे इसकी माँ पानी के एक कतरे से भर दिया करती थी। घर वाले जब घर पर होते थे तो सब ठीक था, लेकिन माँ बाप अपने बेटे की वजह से शर्मिंदा थे। ये सोच कर के अगर किसी ने इसे देखा तो वो नौजवान लड़के को छेड़ेंगे, इसलिए उन्होंने इसे घर के अंदर हमेशा नज़रों से पोशीदा रखा हुआ था। मज़ीद कई साल गुजर गए और बिलाखिर अली ने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। वो अभी भी अंगूठे की तरह छोटा था, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत गहरी और बहुत बुलंद हो चुकी थी। दर हकीकत कभी कोई इनके बेटे को बोलते हुए सुनता तो वो समझता कि ये किसी बड़े आदमी की आवाज़ है। अली एक बहुत उदास नौजवान था, क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं था और इसे अपना सारा वक्त अपने वालिदैन के घर के अंदर छुप कर गुजारना पड़ता था। एक दिन अली के वालिद अगले कस्बे में बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बूढ़े आदमी ने रात होटल में गुजारने का इरादा किया, क्योंकि वो रात होने से पहले वहां तक का और वापसी का सफ़र नहीं कर सकता था। अली ने अपने वालिद से इल्तिजा की कि इसे सफ़र में साथ ले जाएं, लेकिन इसके वालिद इस ख्याल में बहुत परेशान नज़र आए। हमने आज तक आपको कभी बाहर नहीं निकाला और मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब ऐसा कर सकता हूँ, इसने कहा। हिफाजत कैसे कर सकता हूँ और आपको दूसरे लोगों से कैसे छुपा सकता हूँ? आप मुझे अपनी जेब में रख सकते हैं। अली ने अपनी गहरी तेज़ आवाज़ से जवाब दिया, ये आसान हो जाएगा। आप कपड़े में थोड़ा सा सुराख कर सकते हैं ताकि मैं सांस ले सकूं और मैं देख सकूं कि क्या हो रहा है और दुनिया के तमाम नए नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। अली के वालिद ने महसूस किया कि अली घर से निकलने के ख्याल से कितना पुरजोश था और इस वजह से इसने अपने इकलौते बेटे को ना कहना नामुमकिन पाया। बूढ़े आदमी ने अपनी कमीज की जेब में एक बहुत छोटा सुराख किया और अली को अंदर चढ़ने में मदद की। माँ ने सफ़र के लिए थैले हवाले किए और दोनों को बोसा दिया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर अली और इसके वालिद पड़ोसी शहर के बाज़ार की तरफ रवाना हुए। सारा दिन सफ़र करने के बाद अली और इसके वालिद सड़क के किनारे होटल पहुँचे। हम यहाँ रात के लिए एक कमरा हासिल कर लेंगे और कल हम घर वापस जाने से पहले सुबह सवेरे बाजार जाएंगे, वालिद ने कहा। अली ने कहा, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे होटल में ठहरना पड़ेगा। नौजवान बहुत पुरजोश था, क्योंकि इसने अपने सफ़र में बहुत कुछ देखा था और वो अपने घर के अलावा कहीं नहीं सोया था। अली के वालिद ने एक कमरे के लिए अदायगी की और रात के खाने की तैयारी के लिए अपना बैग सीढ़ियों से ऊपर ले गए। बूढ़े आदमी के सामान खोलने और नहाने के बाद और अली को अभी तक अपनी जेब में छुपा कर वो इस उम्मीद के साथ खाने के कमरे में चला गया कि शायद वो अपने छोटे बेटे के लिए भी कुछ खाने का सामान ले आए। फिर कुछ बहुत गैर मुतवक्के हुआ। जैसे ही तमाम मेहमान रात के खाने पर बैठे, चोरों
चोरों का एक गिरोह होटल में दाखिल हुआ। बेरहम दिखाई देने वाले मर्दों ने, जो कि 3 थे, बंदूकें उठाईं और हुक्म दिया कि हर मर्द और औरत अपनी रकम और जो भी कीमती सामान इनके पास है वो हवाले कर दे। तमाम मेहमान बहुत खौफजदा थे, जिनमें अली के वालिद भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया जैसा कि इन्हें कहा गया था और अपने बटुए और जेवरात को चोरों को देने के लिए मेज़ों पर रखने लगे। अचानक कहीं से एक बहुत तेज़ और बहुत गहरी आवाज़ आई, मैं वहाँ आ रहा हूँ और मैं तुम्हें पकड़ कर पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। आवाज़ ने हुक्म दिया, अपनी बंदूकें नीचे करो। कोई नहीं जानता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। चोरों ने खाने के कमरे से चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई शख्स तलाश ना कर सके। फिर आवाज़ आई, इस बार पहले से भी ऊंची आवाज़ में, कि तुम कई साल जेल में गुजारो। क्योंकि चोर ये नहीं बता सकता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसलिए उन्होंने खुद को बादर कराया कि इसका ताल्लुक किसी भूत से है। और अगर चोरों को पुलिस से भी ज़्यादा किसी चीज़ से डर लगता है तो वो भूत थे। अचानक चोर अपनी बंदूकें छोड़कर होटल से भागे और अंधेरे में गायब हो गए। अगरचा मेहमान खुश थे कि डाकू भाग गए हैं, लेकिन वो भी भूतों से डर कर अपने कमरों में भाग कर छुप जाना चाहते थे। ये कोई भूत नहीं है जो बात कर रहा है, ये मेरा बेटा है, अली के वालिद ने कहा। फिक्र ना करो। और इसके साथ ही बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि अली इसके हाथ पर चढ़ जाए। फिर इसने अली को आहिस्ता से मेज़ पर बिठाया ताकि तमाम मेहमान हेलो कह सकें। अली ने अपनी गहरी तेज़ आवाज़ से कहा, इसके चेहरे पर इन तमाम महमजोइयों की मुझे यकीन है कि डाकू वापस नहीं आएंगे। वजह से एक बड़ी मुस्कुराहट थी। मेहमान एक ऐसे लड़के से मिलने के लिए बहुत हैरान और बहुत मुतजस्सिस थे जो अंगूठे से बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे बढ़कर वो सब अली के बहुत शुक्रगुजार थे कि इसने इन्हें चोरों से बचा लिया और इन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे हाथ मिलाया और इसके वालिद से कहा कि इन्हें इतना बहादुर बेटा मिलने पर कितना फख्र होगा। जब सुबह वो बाजार के लिए होटल से निकले तो अली के वालिद ने अपने छोटे बेटे को जेब से निकाल कर अपने कंधे पर बिठा लिया। सारी सुबह बाजार में और फिर घर जाते वक्त बूढ़े आदमी और राहगीरों से अली का तारुफ कराने के लिए कई बार रुकना पड़ा और इसने बहुत फख्र महसूस किया और सबको बताया कि किस तरह इसके बेटे ने तीनों चोरों से सबको बचाया था। इस शाम जब बाप बेटा घर पहुँचे तो अली की माँ बहुत परेशान नज़र आई कि अली इनके शोहर के कंधे पर बैठा हुआ है। इसने अपने शोहर से पूछा, क्या होगा अगर कोई इसे देख ले? लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी बीवी को समझाया कि इन दोनों ने होटल में किस मुहिमजोई का तजुर्बा किया था और अली ने किस तरह सबको बचाया और चोरों को डराया। अपने बेटे से शर्मिंदा होना बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें इतने सालों तक इसे घर में छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। हमें अली और इन तमाम चीज़ों पर फख्र करना चाहिए जो वो करने के काबिल है। अली की माँ को वाकई बहुत फख्र हुआ जब इसने अपने बेटे की बहादुरी की दास्तान सुनी और वादा किया कि वो इसे कभी नहीं छुपाएगी या फिर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी। इस दिन के बाद से अली अंगूठे ने हमेशा अपने वालिदैन के कंधों पर सफ़र किया है। वो जहाँ भी जाते हैं और इसने बहुत से काम देखे और किए हैं और बहुत सी मुहिमजोइयाँ की हैं।